والسماء ذات البروج चलिए सिरिडेरियस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर। एम्परर का कार्ड टैरो में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। तो इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, या फिर आप चाह रहे हैं, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और देखिए एम्परर कहीं गवर्नमेंट, पुलिस, इन सब चीज़ों से भी जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और कभी कभी होता है ना, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा कोई काम अटका होता है और हमें लगता है कि भाई किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की भी कुछ सेजिटेरियस के लिए एनर्जीज रह सकती हैं। नहीं तो अदरवाइज कोई भी इंसान जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी पे हैं, या तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं, या वो आपको किसी भी चीज़ को लेकर हेल्प कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ओवरऑल के लिए देखिए एम्परर का कार्ड बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करने की बात करता है। तो इस वीक या तो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक डिसिप्लिन आप लाना चाह रहे हैं, या फिर आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब हैप-हैज़र्ड तरीके से काम करना, बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना है। और देखिए कहीं हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए उस पर फोकस कर रहे हैं। ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एम्परर इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, स्पेशली जब ये प्रोफेशनल फ्रंट में आता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, या फिर एक कंप्लीट हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। हालांकि देखिए कंप्लीट हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं मिलती है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो माइंड में चलता रहता है, परेशान करता है। बट इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि आपके आसपास का माहौल इतना सपोर्टिव नहीं है, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं जो भी आपका माहौल है, और कहीं किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं, एक इनजस्टिस भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि किसी भी चीज़ में ना उलझे ना। जितना आप सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को करेंगे, इनफैक्ट देखिए सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को करना इज़ नॉट द राइट थिंग, मतलब चीज़ों को सिंपल रखेंगे। कोई भी चीज़ आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, आप श्योर नहीं हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि भाई इस चीज़ को अगर हमने करा तो फिर हम परेशान हो सकते हैं, इस वीक आपने बिल्कुल भी उस चीज़ में खुद को नहीं इन्वॉल्व करना है। जो चीज़ आपको श्योर शॉट ठीक लग रही है या फिर सिंपल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसको करने से कोई इशू नहीं होगा, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि देखिए जब एक्सटर्नल फ्रंट में एनर्जीज इतनी सपोर्टिव ना हो, तब हमें किसी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में खुद को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बट ये कैलकुलेटिव रिस्क भी लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो इस वीक आपने ना कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं लेना है, आपने बिल्कुल श्योर शॉट जिस चीज़ के लिए हैं उसी चीज़ को करना है, कहना है। एंड इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये वीक आपका ठीक जाएगा। लेकिन अगर आप खाम खा की किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, या फिर खाम खा की किसी भी चीज़ में उलझ गए जो आपको पहले से ही थोड़ा सा डाउटफुल लग रही है, तो फिर आप ज़्यादा परेशान होंगे। देखिए टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए होते हैं, और जब आप गाइडेंस लेके इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ों से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, जैसे होता है ना कि जब रोड स्लिपरी है तो हम थोड़ा सा कॉशियस होकर गाड़ी चलाते हैं, और ऐसा हम करते हैं तो या हम खुद भी कॉशियस होकर चलते हैं, अपना पैर अच्छे से जमा के अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर स्लिपरी रोड भी हम पार कर लेते हैं। लेकिन जब हम बेखौफ होके और बिल्कुल उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं, या फिर हमारे गिरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ ले, रोड स्लिपरी है तो संभल संभल के चलना है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए इट्स अप टू यू का कार्ड है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि जो आप
आपको ठीक लगता है आप वही करें, जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको ना करें, और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई चीज़ें कैसी रहेंगी। और देखिए पर्सनल फ्रंट में तो मैंने बहुत क्लियरली बताया कि थोड़ा संभल के चलेंगे तो ठीक रहेगा, और थोड़ा सा भी केयर फ्री हुए, केयरलेस हुए तो परेशान होंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हफ्ता कैसा जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। आप पे तो सत्ते खैर आऊँगी इस हफ्ते में इंशाल्लाह। सेजिटेरियंस किसी भी मकसद के लिए सफ़र पे जाना है, सितारे ठीक हैं। फैमिली कोई पंचायत को भुगताना है या कोई भी फैमिली इशू रिजॉल्व करना है, सितारा अल्लाह के फजल से ठीक है। इस वक्त तो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में लव लाइफ भी इस वक्त तो इन डेट्स में तो सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में चल रही है। ऑल दो कि सितारा वहाँ पे भी इतनी मज़ेदार कंडीशन में नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों में अगर आप अपने किसी मसले को हल करना चाहते हैं तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। हम आगे चलते हैं जी। इस वक्त सितारे की जो पोजीशन है सेजिटेरियंस, हमारे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह के फजल से अच्छी है। मनपसंद रिज़ल्ट्स या जो है मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, सितारे की पोजीशन परफेक्ट है इस एरिया में आपके लिए। इसी तरह जो हमारे सेजिटेरियंस बिज़नेस में हैं, इस वक्त अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ कर सकते हैं। कैरियर में प्रमोशन या कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो सितारे फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने किसी किस्म का भी पेपर वर्क अगर कोई काम रिजॉल्व कराना है, कोई अदालत है, कोर्ट अदालत ही होगी, कोई दफ्तर है, कोई भी ऐसी जगह जहां आपने किसी मसले को अगर रिजॉल्व कराना है तो सितारे की पोजीशन जब आसमान से ठीक है तो ज़मीनी इदारे भी आपको इनकार नहीं कर सकेंगे और आपके रुके हुए काम इस वक्त में होने चाहिए रब के हुक्म से। इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो सितारे की पोजीशन ठीक है। जॉब में इस वक्त अपने आप को मनवाने की कोशिश कीजिए, अपने सेहत के मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ वज़न पुट ऑन करने का ख़तरा मौजूद है और बाकी खैर है। यहाँ पे जॉब के भी मौके मिलेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जो बिज़नेस में है उनको भी बिज़नेस के मौके मिलेंगे। ये भी हो सकता है 2 रोज़गार भी पैरेलल चल सकते हैं, इसकी भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके लिए हो सकती है। वार्निंग जोन को याद रख लीजिएगा, दोस्तों में मोहतात रहिएगा। दोस्त भी एक नेमत होते हैं। अगर तो आप नहीं चाहते कि तो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी दोस्ती को रुइन कर सके उससे आपने परहेज़ करना है। इसी तरह बच्चों के से रिलेटेड मामलात में भी मोहतात रहिएगा। रोमांस एरिया में भी आपने मोहतात रहना है। और अगर किसी दुनियावी चीज़ के हसूल में कहीं कोई रुकावट आती है तो मिड अक्टूबर तक तो उसे बर्दाश्त कर लीजिए। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके काम जो है वो होते हुए नज़र आते हैं और आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला वहाँ पे आपकी पूरी होती हुई सितारों में नज़र आती है कि इंशाल्लाह वो आपका काम हो जाएगा। तो इस हफ्ते के सेजिटेरियंस 1 अक्टूबर तक सितारे की पोजीशन भी ठीक है। फैमिली, पंचायत, रिश्तेदारियाँ, ये सब मामला ठीक हैं। जॉब एरिया, बिज़नेस एरिया दोनों में अल्लाह का करम हो सकता है, दोनों पैरेलल भी चला सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के लिए टाइम ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए टाइम ठीक है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो टाइम ठीक है। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर अगर इन दिनों में देना है तो टाइम ठीक है। सिर्फ दोस्तियाँ, रोमांस और बच्चों से रिलेटेड मामलात उन पे आपने ज़रा नज़र रखनी है, विजिलेंट रहना है ताकि आपकी कुछ वरीज़, ख़दशे आपको परेशान रख सकते हैं।